अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको देता चलूँ। जैसा कि चैप्टर के नाम से ज़ाहिर है, इट्स नेम इज़ थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जो चैप्टर नंबर फर्स्ट में आप सीख चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको कोई भी इक्वेशन किसी भी टाइप की अगर दे दी जाए तो आप इस काबिल हैं कि आप उसे किसी भी एक मेथड से जो जिससे वो मुमकिन हो सके सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम जैसा कि थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कुछ डीप लेवल पे स्टडी करेंगे। उसके हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए जो अप्रोचेस हम यूज़ करते हैं वो हमें किस तरफ लेके जाती हैं, और जो क्वाड्रेटिक फार्मूला की टर्म्स हैं उनसे हमें क्या पता चल रहा होता है, ये आप सीखेंगे। जी, ये आपका चैप्टर का फर्स्ट पेज है जिसमें आप देख सकते हैं कि जब भी कोई यूनिट स्टार्ट होता है तो हम इस यूनिट में क्या सीखने जा रहे हैं वो डिटेल में बताया होता है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप देखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें उसकी जो एक्स की वैल्यूज़ आ रही होती हैं जिन्हें हम रूट्स कहते हैं, उनकी नेचर के बारे में क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमें पता चल रहा होता है। तो ये इसको हम डिस्कस करते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें क्या बता रहा होता है। चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट आर्टिकल नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करते हैं। इसमें हमें ये पता चलता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके वेरिएबल के आंसर्स किस तरह के आएंगे, यानी एक्स की जो वैल्यूज़ आती हैं उनकी क्या नेचर होगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं ax² + bx + c = 0, और इसे जब हम थर्ड मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं तो ये x की वैल्यू ही होती है, यानी ये जो टर्म्स हैं -b + -b² - 4ac/2a, इनमें जो स्क्वायर रूट के नीचे टर्म है b² - 4ac, ये हमें रूट्स के बारे में उसकी नेचर के बारे में बहुत कुछ बता रही होती है। तो यहाँ पे देखिए दो वैल्यूज़ आती हैं हमारे पास, एक तो -b + b² - 4ac और दूसरी -b - b² - 4ac²√2a। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो कि सेपरेटली किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ रही हैं, ये देखें कि यहाँ से ये हमें नज़र आ रहा है कि ये डिफरेंट है, यानी एक में प्लस है, एक में माइनस है, और दोनों के आंसर डिफरेंट हैं। लेकिन ये जो डिस्क्रिमिनेंट है स्क्वायर रूट के नीचे जो टर्म है, सिर्फ इसी को फाइंड करने से हमें रूट्स का पता चल जाता है कि रूट्स जो वैल्यूज़ आ रही हैं एक्स की वो किस तरह की होंगी। तो ये याद रखें कि b² - 4ac की टर्म है आज के इस आर्टिकल की, जिसमें हम सीखते हैं कि b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो किसी भी इक्वेशन को हम डिस्क्रिमिनेंट जब फाइंड कर लेते हैं तो उसके बारे में बहुत कुछ हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। कमांड हमें दी हुई है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये जो सम नंबर 1 में इक्वेशन दी हुई है 2x² + 3x - 1, इसमें हम a लिखते हैं, a = 2, b 3 है, c -1 है, और डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करेंगे b² - 4ac। तो हम लिखते हैं इधर डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू b² - 4ac। b की जगह पे 3 है, 3 का स्क्वायर -4 × 2 × -1, तो ये होगा 9 प्लस एंड 4 to the 8, 9 + 8 17। तो आपने देखा ये जो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आया है ये पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से हमें रूट्स की नेचर के बारे में पता चल रहा है। अभी हम इसको भी सीखेंगे, लेकिन अब चूँकि इन क्वेश्चन में हमें सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का कहा गया है तो आपने इनको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है
और जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करें, इजी हैं इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 खुद करें, क्वेश्चन नंबर 3 खुद करें और क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस इट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें भी हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट मैं इधर आपको शो करवाता हूँ जी। ये 4x² - 7x - 2 = 0 है। तो इनमें आप देख रहे हैं a 4 है, b - 7 है और c - 2 है। तो जब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह, तो b² - 4ac फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा -7² - 4 × 4 × -2। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं 49 + 4 4s are 16 और 32, तो इन दोनों को ऐड करें। इन दोनों को ऐड करने से 9 और 2 11 4 3 8 और 81 हमें मिल रहा है। अभी जो क्वेश्चंस हम कर रहे थे उनमें हमने सीखा कि कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड कर सकते हैं और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें करना होगा उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर के बारे में हम बता सकेंगे। तो ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो जिस टर्म को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं b² - 4ac, इसको फाइंड करने से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर के बारे में बता सकते हैं कि इसकी रूट्स के आंसर कैसे आएंगे, इसके रूट्स के आंसर किस तरह के होंगे, पॉजिटिव होंगे, अनइक्वल होंगे, रैशनल होंगे, इरेशनल होंगे। तो इसके लिए 4 कंडीशंस हैं। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद 4 कंडीशंस हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो यानी पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? जैसे 49 7 का परफेक्ट स्क्वायर है, 81 9 का परफेक्ट स्क्वायर है, 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर हम कहेंगे कि रूट्स रैशनल होंगी और अनइक्वल होंगी, यानी x की जो वैल्यूज आएंगी सॉल्व करने के बाद वो सेम नहीं होंगी। इसी तरह सेकंड कंडीशन में क्या है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव तो हो बट परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो इस सूरत में रूट्स रैशनल नहीं होंगी बल्कि इरेशनल होंगी और पहली कंडीशन की तरह अनइक्वल होंगी, यानी x की जो वैल्यूज आएंगी वो सेम नहीं होंगी। और अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हमारा 0 हो तो इस सूरत में हम कहेंगे कि रूट्स रैशनल होंगी और इक्वल होंगी। इसी तरह डिस्क्रिमिनेंट का आंसर अगर नेगेटिव में आ जाए तो फिर हम कहेंगे जी कि जो रूट्स के हमारे आंसर आएंगे वो इमेजिनरी नंबर्स आएंगे, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स आएंगे। तो ये मैं क्वेश्चन जब अभी 2.1 का करूँगा तो इसकी आपको मज़ीद अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। चलिए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 करते हैं। इसको अभी हम सीख चुके हैं कि कैसे डिस्क्रिमिनेंट से नेचर ऑफ रूट्स को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट x² - 23x + 120 = 0 है, जिसमें हमें a 1 मिल रहा है, b - 23 है जबकि c 120 है। तो अभी हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। इसमें हमें कहा यह गया है कि एक तो आप नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करें, दूसरा आप वेरीफाई करें। वेरीफाई कैसे करेंगे? हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि जो हमने प्रिडिक्ट किया है डिस्क्रिमिनेंट से कि हमारा आंसर बिल्कुल वैसा ही है। तो अभी हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर रहे हैं जो कि पिछले क्वेश्चंस में भी आप कर चुके हैं। b² - 4ac में जब हमने वैल्यूज़ पुट की तो -23 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि 529 होता है और 120 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 480 मिल रहा है। 529 में से 480 माइनस करें 49 आ रहा है। तो आप ये देखें कि जो 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, पॉजिटिव भी है। जो फर्स्ट वाली कंडीशन है जिसमें हमने ये सीखा था कि जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स रियल होंगी, रैशनल होंगी और अनइक्वल होंगी।
अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स रियल होंगी, रैशनल होंगी, और ग्रेटर देन 0 हो रूट्स रियल होंगी, रैशनल होंगी और अनइक्वल होंगी। इसे अच्छी तरह आप लर्न कर लें कि फर्स्ट कंडीशन अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर हो। सेकंड कंडीशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ऐसी सूरत में नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी कि रूट्स इरेशनल होंगी और अनइक्वल होंगी। फर्स्ट वाली में रैशनल होंगी जबकि सेकंड वाली कंडीशन में इरेशनल होंगी। और अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो रूट्स रैशनल तो होंगी लेकिन इक्वल होंगी, यानी एक्स का जो वेरिएबल के जो आंसर आएंगे, जो रूट्स आएंगे वो इक्वल आएंगे, सेम आएंगे। और फोर्थ कंडीशन ये है कि अगर नेगेटिव हो तो ये कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगी। तो मैं इधर ये सारी कंडीशंस लिखने के बाद इनके जो आउटकम्स हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं इस सूरत में, वो मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन में अभी हमने बात की कि अगर पॉजिटिव हो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स अनइक्वल और रैशनल होंगी। जबकि सेकंड कंडीशन में अगर डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स इरेशनल होंगी और अनइक्वल तो फर्स्ट वाली कंडीशन इधर सेम है, यानी इक्वल और अनइक्वल के लिए। थर्ड कंडीशन ऐसी कंडीशन है जिसमें अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हमारा 0 आ जाए तो हम कहेंगे जी रूट्स इसकी इक्वल होंगी, रैशनल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। ये जो थर्ड कंडीशन है इससे आपकी काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इसलिए इसको अच्छी तरह आप जहन नशीन कर लें। और ये जो 4 वाली कंडीशन है इसमें हम ये सीखते हैं कि नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट की सूरत में रूट्स इमेजिनरी होंगी। तो चलें हम इस क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि जिस तरह हमने प्रेडिक्ट किया है क्या हमारा आंसर उस पर पूरा उतर है। तो ये आपने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट चूँकि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर था और पॉजिटिव भी था, तो ये जो फर्स्ट कंडीशन पे पूरा उतर है तो हम इसके लिए फिर लिखेंगे कि एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, और वी विल राइट एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, as discriminant is greater than 0 and परफेक्ट स्क्वायर। आपने देखा कि 49 परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, सो द रूट्स विल बी तो जो फर्स्ट कंडीशन का जो आउटकम है वो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, अनइक्वल एंड रैशनल। जी, इसके बाद फिर हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं कि यही आउटकम आता है। ये जो 2x की जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये अनइक्वल आएंगी, यानी आंसर जो है वो इक्वल नहीं होंगे और रैशनल आंसर होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा बल्कि रैशनल नंबर होगा। तो अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो स्टेटमेंट हमें दी गई थी इस क्वेश्चन में वो ये थी, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल 0। तो इसमें हम ए, बी और सी की वैल्यूज़ लिखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो आप देखिएगा कि जो हमने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जो कंक्लूजन हम निकाल चुके हैं, हमारा आंसर बिल्कुल वैसा ही होगा जो हम प्रिडिक्ट कर चुके हैं। तो वही मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस 23 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू A1 एंड C120। तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर तो हम पहले ले चुके हैं, तो ये हमें पता है ये 49 सॉल्व करने के बाद ये 49 ही आएगा जी। 480 स्क्वायर रूट ओवर 2, 23 प्लस माइनस 49 स्क्वायर रूट ओवर 2। इसको मैं नेक्स्ट शीट पे मूव करता हूँ। एक्स की दोनों वैल्यूज़ लेने के लिए हम सॉल्यूशन लिखते हैं 23 प्लस माइनस 7, 49 का जो स्क्वायर रूट होगा ओवर 2। एक तो हम ये लिखेंगे कि जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो दो पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे पास, एक तो 23 प्लस 7 होगी जबकि दूसरी 23 माइनस 7
over 2, 23 plus 7 over 2 and 23 minus 7 over 2। तो इनको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे कि ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं। जी, एक वैल्यू हमारे पास 30 over 2 और एक 16 over 2। तो जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो x इक्वल होगा 15 के और एक x इक्वल होगा 8 के। तो ये आपने देखा कि कैसे हमारी रूट्स डिफरेंट आ रही हैं, यानी अनइक्वल आ रही हैं और रैशनल भी हैं। अनइक्वल हैं और रैशनल नंबर्स हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि डिस्क्रिमिनेंट से हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं और फिर जब हम सॉल्व करें तो वही रिज़ल्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैं आपसे कहूँगा कि आप खुद सॉल्व करें। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आपको आ रहा है तो आप मुझसे डिस्कस करें। और क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं। इधर देखें, इसकी स्टेटमेंट जो हमें दी हुई है, इसमें पिछले क्वेश्चन की तरह हम ए, बी और सी लिखेंगे। फिर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे जो हमें इसके रूट्स के बारे में प्रिडिक्ट करेगा कि रूट्स की नेचर क्या होगी। जो 4 कंडीशंस आपको सिखाई गई हैं उनमें से हम देखेंगे कि कौन सी कंडीशन इसमें डिस्क्रिमिनेंट हमें दे रहा है। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, पॉजिटिव हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, या फिर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 हो, या फिर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव हो, तो ये 4 कंडीशंस हैं। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट हमने सॉल्व किया, देखो 205 आ रहा है। तो ये एक पॉजिटिव तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऐसी सूरत में हम सेकंड कंडीशन कहेंगे कि ये सेकंड कंडीशन है जिसमें रूट्स इरेशनल होंगी, रियल होंगी और अनइक्वल होंगी। रैशनल होंगी, रियल होंगी और अनइक्वल होंगी। तो ये जो चारों केस हैं, ये जब आप क्वेश्चंस करेंगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर आप इससे यूज टू हो जाएंगे। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट हमें रूट्स की नेचर के बारे में बता रहा है, इसमें हम कहेंगे कि चूँकि ये पॉजिटिव है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट्स विल बी अनइक्वल एंड इररेशनल। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम ये देख भी लेंगे कि जैसा हमने प्रिडिक्ट किया क्या उसके मुताबिक हमारी रूट्स, हमारा आंसर उसके मुताबिक आ रहा है, रूट्स उसके मुताबिक आ रही हैं। तो जो प्रिडिक्शन है डिस्क्रिमिनेंट से वो ये है कि अनइक्वल रूट्स होंगी और इररेशनल होंगी। तो जो इक्वेशन हमें दी गई है हम उसको लिखते हैं और अभी उसको मैं सॉल्व करता हूँ। जी, चूँकि हमें कमांड दी गई है, इसको सॉल्व करें और वेरीफाई करें। तो A3 आ रहा है, B7 आ रहा है, C -13 है। तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वी हैव, जी, इसको हम इसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ पुट करेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम लिख रहे हैं -b प्लस -b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो -b -7 होगा, प्लस -7 स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू -13 ओवर 2 इंटू 3। तो ये चूँकि हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं कि इसका जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है, इसका आंसर 205 बनेगा। तो ये हम लिखते हैं। तो देखें 205 इस तरह का नंबर है कि चूँकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, अगर लेट्स सपोज मैं इसे सॉल्व कर भी लूँ, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं करूँ तो ये 5 पे डिवाइजिबल है। लेकिन जब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई 2 पेयर्स नहीं हमें मिल रहे। तो फिर हम ये कहेंगे कि इसका सलूशन कुछ भी हम कर लें तो ये इररेशनल ही रहेगा। तो जो हमारी प्रिडिक्शन थी वो पूरी हो चुकी है। इसकी जो रूट्स हैं, ज़ाहिर है एक प्लस वाली वैल्यू आ रही है, एक माइनस वाली, अनइक्वल तो हैं लेकिन इररेशनल हैं।
तो ये जैसा कि डिस्क्रिमिनेंट से हमने प्रिडिक्ट किया, रिज़ल्ट बिल्कुल वैसा इरेशनल और अनइक्वल रूट्स की सूरत में आ रहा है। तो ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, इन पे आपकी मज़ीद कमांड होगी और आपको ये अच्छी तरह इसकी ग्रिप आ जाएगी कि कैसे डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हम रूट्स की नेचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है यही है हमारा, जो एक तो इरेशनल है और दूसरा अनइक्वल रूट्स की सूरत में है। ये दो वैल्यूज़ हैं हमारी, हैं तो डिफरेंट, अनइक्वल हैं लेकिन इरेशनल है। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.1 के ही कुछ मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।